Hello children, lesson number 13, The Emperor and the Nightingale, इंग्लिश रीडर स्पेशल सीरीज बुक क्लास 4 का ये है वीडियो पार्ट 2। और इस सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे इसकी वर्ड मीनिंग से। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसकी रीडिंग प्लस ट्रांसलेशन देख लिया था। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में है, ग्लॉसरी में है, पहला वर्ड है फेम, जो कि हमने चैप्टर में देखा था, FAME, फेम। फेम का मतलब होता है प्रसिद्ध, मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग नोन और टॉक्ड अबाउट बाय मैनी पीपल। जब बहुत से लोग किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, सेम चीज़ के बारे, और वो जानी मानी हो जाती है, उसी को हम कहते हैं कि उसे फेम मिल गया, मतलब प्रसिद्धि मिल गई है। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी या किसी के कृतज्ञ, मतलब फीलिंग और शोइंग थैंक्स टू समबडी। किसी को आप धन्यवाद शो करते हैं, मतलब आभारी होते हैं, मीन्स ग्रेटफुल हो जाते हैं उसके। प्लेजर का मतलब होता है खुशी। और सब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पर इस लेसन में, सब्जेक्ट का मतलब है कि जैसे कि बीइंग अंडर द रूल ऑफ मोनार्क और गवर्नमेंट, यानी किसी राजा के राज्य में या किसी गवर्नमेंट के राज्य में जो भी नियम चलते हैं और उसको जो नियम को पालन करती है, और उसे उसे हम क्या कहते हैं, प्रजा। और एक सब्जेक्ट वो भी होता है जो कि स्कूल और कॉलेजेस में नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है, मतलब सब्जेक्ट। तो मतलब इस सब्जेक्ट का मतलब विषय भी होता है, और राजा के दरबार में सब्जेक्ट का मतलब होगा प्रजा। थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। एक स्पेशल चेयर होती है ना जिसपे राजा या रानी बैठते हैं, राजगद्दी, सिंहासन। लास्ट है योर मेजेस्टी। योर मेजेस्टी का मतलब है एक टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन यूज्ड व्हेन स्पीकिंग टू अ किंग और क्वीन, मतलब जैसे किसी राजा और रानी को संबोधित करने के लिए सम्मान के साथ बोला जाता है योर मैजेस्टी, मतलब महाराज या महारानी बोला जाता है। अब एक्सरसाइजेस में सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि हमें मिल जाता है लिसन एंड रिपीट। लिसन एंड रिपीट मतलब एक राइमिंग वर्ड से यहाँ पर आपको सुनना है और दोहराना है। ये क्या है? सेल, हेल, नेल, केयर, हेयर, डेयर, केज, रेज, सेज, फेम, गेम, डेम। अब यहाँ पर वर्ड पावर की बारी आ गई। वर्ड पावर में नंबर ए है रीड, लर्न एंड यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे इमीडिएटली मतलब तुरंत, वंडरफुली यानी अद्भुत, और अद्भुत रूप से। एग्जैक्टली का मतलब होता है सेम टू सेम, बिल्कुल वैसे ही। फार एंड वाइड यानी दूर दूर तक। एट वंस यानी अचानक या तुरंत। और सेट फ्री मतलब मुक्त कर देना। तो इन सारे वर्ड्स को आपको अपने खुद के बनाए हुए सेंटेंस में यूज़ करना है, यानी वाक्यों में प्रयोग करना है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए किया, आप अपने मन से कर सकते हैं। इमीडिएटली को मैंने बना दिया डू इट इमीडिएटली, तुरंत करो। फार एंड वाइड, आई सर्च्ड हिम फार एंड वाइड, मैंने उसे दूर दूर तक खोजा या ढूंढा। वंडरफुली, शी हैज़ ड्रॉन अ पिक्चर वंडरफुली, उसने पिक्चर बहुत ही अद्भुत बनाई, यानी चित्र बहुत ही अद्भुत बनाई। एट वंस, कम हियर एट वंस, यहाँ तुरंत यहाँ आओ। एग्जैक्टली, आई टुक एग्जैक्टली 1 hour टू फिनिश दिस वर्क, इस काम को करने में मुझे पूरे पूरे 1 घंटे लगेंगे, यानी एग्जैक्टली यानी बिल्कुल 1 घंटे लगेंगे या पूरे पूरे 1 घंटे लगेंगे। नंबर 6 है सेट फ्री, ये वाला वर्ड सेट फ्री। ही सेट एम फ्री, उसने उसे छोड़ दिया या मुक्त कर दिया। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की है। आप बुक से ढूंढ कर भी, लेसन में से ढूंढ के भी बना सकते हैं, अपने मन से भी कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको और भी जानकारी मिलेगी इन शब्दों के बारे में कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, फ्रेजेस है, क्या है। नंबर बी वर्ड पावर का, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको ब्लैंक्स को फिल करने में यूज़ करना। फेम, फ्रेम यानी आपने देखा प्रसिद्धि। प्रेज, प्रेज का मतलब है तारीफ। प्लेजर मतलब खुशी। केजेस मतलब पिंजरे। ब्यूटी मतलब सुंदरता। जॉय मतलब खुशी। इन द फॉरेस्ट बर्ड्स लिव नेस्ट, फॉरेस्ट में बर्ड अपने अपने नेस्ट में रहते हैं। इन अ जू दे लिव इन, और जू में वो रहते हैं किस में, केजेस में। द ब्लैंक ऑफ ताजमहल हैज स्प्रेड ऑल द पार्ट्स ऑफ बर्ड्स, क्या आप जानते हैं ताजमहल अपनी सुंदरता के कारण पूरी दुनिया में उसकी तारीफ फैली हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेम ऑफ द ताजमहल, मतलब ताजमहल प्रसिद्ध है, हर कोई ताजमहल के बारे में ज़रूर जानता है। फेम वर्ड आपने देखा ही था ना, प्रसिद्धि, जो कि वेल नोन वर्ड होता है बाय मैनी मैनी पीपल। दिवाली इज़ अ टाइम ऑफ फॉर ऑल द हिंदूज, दिवाली हिंदूज़ के लिए किस तरह का टाइम होता है, प्लेजर का टाइम होता है, खुशी का समय होता है।
जॉय भी हो सकता था, खुशी भी। चिल्ड्रन ईट आइसक्रीम विद ग्रेट जॉय, बच्चे आइसक्रीम बहुत ही खुशी के साथ खाते थे। जॉय वर्ड यहाँ पर ज़्यादा फिट हो रहा था, इसलिए यहाँ प्लेजर ले लिया, यहाँ जॉय ले लिया। टूरिस्ट ब्लैंक द इंजीनियर्स हु बिल्ड द भाखड़ा डैम, टूरिस्ट ने वो इंजीनियर जिसने भाखड़ा डैम को बनाया उसे क्या किए होगे, उसकी तारीफ की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेस। टूरिस्ट ने यानी घूमने वाले जो पर्यटक है, जब वो भाखड़ा डैम घूमने गए तो उन्होंने उन इंजीनियर्स की तारीफ की जिसने उसे बनाया, तो इसलिए सेंटेंस सही हो जाएगा, टूरिस्ट प्रेज द इंजीनियर्स हु बिल्ड द भाखड़ा डैम। अब हम आ जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन में। कॉम्प्रिहेंशन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो हम यहाँ देख रहे हैं 9 क्वेश्चन आंसर से थोड़े से ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आपको इसमें लिखना है, आपको यहाँ पर खुद से अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। नंबर 1, हाउ डिड द एम्परर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल, जो नाइटिंगेल के बारे में एम्परर को कैसे पता चला। हाउ डिड यानी कैसे, कैसे पता चला, तो आप जानते हैं कैसे पता चला था, बुक पढ़कर। द एम्परर केम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल फ्रॉम अ बुक, एक बुक से पता चला। तो हमने कैसे किया, इस दा से शुरू किया, दा का टी कैपिटल बनाएंगे क्योंकि आप लोग सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं, कैपिटल बनाना ही है द। अब डिड है तो कम हो जाएगा केम, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का तो है नहीं, भूतकाल की क्रिया है, तो कम का हो जाएगा केम, क्योंकि हम डिड को हटा रहे हैं। हाउ डिड का आंसर लिख रहे हैं, द एम्परर केम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल, यहाँ तक क्वेश्चन से देख के लिख दिया, और सिर्फ 3 वर्ड्स याद करना, फ्रॉम अ बुक, बुक से उसे पता चला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नाइटिंगेल फेमस फॉर, नाइटिंगेल क्यों फेमस थी, क्यों, क्योंकि वंडरफुली गाती थी। द नाइटिंगेल वॉज, द नाइटिंगेल, कई बार हम डिड, डू, डज उनको तो हम यूज़ नहीं करते हैं, पर वॉज वर्ग को हमको यूज़ करना पड़ता है, तो वॉज आ जाएगा यहाँ पर। द नाइटिंगेल वॉज फेमस फॉर, और यहाँ पे कोई वर्ब वगैरह नहीं है, तो बस उसको सीधा सा यूज़ कर लेना है। द नाइटिंगेल वॉज फेमस फॉर इट्स वंडरफुल सॉन्ग, फिर से 3 लाइन बस, 3 वर्ड बस आपको यूज़ करना है, और वॉज को यहाँ फिट करना है, ध्यान रखना है। द नाइटिंगेल वॉज फेमस फॉर इट्स वंडरफुल सॉन्ग, नाइटिंगेल अपने वंडरफुल गाने के लिए फेमस थी। व्हाट डिड द एम्परर आस्क द मिनिस्टर टू डू, एम्परर ने अपने मिनिस्टर से क्या करने को कहा। डिड मिनिस्टर ओबे हिज ऑर्डर, क्या मिनिस्टर ने उसके ऑर्डर माने थे। तो एम्परर ने क्या कहा, एम्परर ने अपने अपने मिनिस्टर को क्या ऑर्डर दिया था। एम्परर आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू ब्रिंग द बर्ड एट वंस, एम्परर ने अपने मिनिस्टर को कहा कि तुरंत ही उस बर्ड को मेरे पास लेकर आओ। आई वॉन्ट टू लिसन टू हिम, लिसन टू इट इमीडिएटली, मैं उसको तुरंत सुनना चाहता हूँ। अब इस क्वेश्चन, अभी यहाँ तक का आंसर हुआ, अब ये बचा है डिड द मिनिस्टर ओबे हिज ऑर्डर, मिनिस्टर ने उसके ऑर्डर को माना कि नहीं, तो बिल्कुल माना ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, द मिनिस्टर ओबेड हिज ऑर्डर एंड विदिन अ फ्यू आवर द बर्ड वॉज इन द एम्परर्स हॉल। इस आंसर को आप फाइंड कर सकते हैं लेसन में भी कि क्या किया मिनिस्टर ने, तुरंत उसकी आज्ञा का पालन किया और कुछ ही घंटों के अंदर बर्ड एम्परर के हॉल में थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द एम्परर वांट द बर्ड टू डू, एम्परर क्या चाहते थे बर्ड से कि वो क्या करे। डिड बर्ड ओबे हिम, क्या बर्ड ने उन्हें ओबे किया, मतलब उनकी आज्ञा का पालन किया। तो द एम्परर वांटेड, वांट का क्यों हो गया वांटेड, क्योंकि यहाँ डिड है ना, तो डिड को हटाया है, पास्ट टेंस की वर्ब है। तो द एम्परर वांटेड द बर्ड टू लिव इन द पैलेस, वो पैलेस में रहे, एंड सिंग फॉर हिम, और उसके लिए गाए। और डिड द बर्ड ओबे हिम, यस शी ओबेड हिम, हाँ उसने आज्ञा मानी। हाउ डिड द नाइटिंगेल बिकम फ्री, वॉज इट हैप्पी देन, क्या नाइटिंगेल कैसे फ्री हुई और क्या वो खुश थी तब, जब फ्री हो गई तब क्या वो खुश थी। आंसर, द पैलेस सर्वेंट फॉरगेट टू शट द केज। अब आप तो जानते ही हैं कि क्या हुआ था, फॉरेस्ट के सर्वेंट जो है वो पिंजरे का दरवाज़ा लगाना, उसकी केज का जो दरवाज़ा था उसको लगाना भूल गए थे, केयरलेसनेस से उसको लगा दिया था, क्योंकि अब वो टॉय बर्ड सुनने लगा था एम्परर। तो एक बार केयरलेसनेस के थ्रू क्या हुआ था कि पैलेस के जो सर्वेंट थे वो शट करना यानी दरवाजे को बंद करना पिंजरे के भूल गए थे। नाइटिंगेल वन डे एंड द बर्ड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट, और बर्ड वापस फॉरेस्ट में उड़ गई थी। अब इसका आंसर भी बता देते, वॉज इट हैप्पी देन, क्या उसके बाद वो खुश थी। यस शी वॉज हैप्पी देन, वो उसके बाद खुश थी।
क्योंकि सभी को आज़ादी प्यारी होती है, कोई बंद कर नहीं रहना चाहता है। वाई वॉज द एम्परर एंग्री विथ हिज मिनिस्टर? तो एम्परर क्या अपने मिनिस्टर पर गुस्सा था? द एम्परर वॉज एंग्री विथ हिज मिनिस्टर एज writers from all parts of China came to study the life of Nightingale, but he himself was not informed about it. Emperor इसलिए शुरू में बहुत गुस्सा अपने मिनिस्टर से हुआ था क्योंकि चाइना के कोने कोने से बहुत से हिस्सों से राइटर्स नाइटिंगेल की लाइफ पर स्टडी करने आ रहे थे, उस पर लिखने आ रहे थे, पर खुद राजा को उसी के फॉरेस्ट में गाने वाली नाइटिंगेल के बारे में पता तक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द नाइटिंगेल कम टू द पैलेस अगेन? नाइटिंगेल पैलेस में फिर से क्यों आई? मतलब एक बार तो वो पिंजरे से उड़ गई थी, उसे भागने में वो सफल हो गई थी, लेकिन फिर क्यों आई थी? द नाइटिंगेल केम बैक, कम का हो गया केम, यहाँ से शुरू करेंगे। द नाइटिंगेल डिड के कारण कम हो गया केम। द नाइटिंगेल केम बैक टू द पैलेस अगेन आफ्टर हियरिंग अबाउट द एम्परर्स इलनेस। एम्परर की इलनेस मतलब बीमारी के बारे में सुनकर वो फिर से आई, उसे चिंता हुई होगी इसलिए वो फिर से आई। व्हाट डिड द नाइटिंगेल प्रॉमिस द किंग? नाइटिंगेल ने किंग से क्या प्रॉमिस किया या एम्परर से क्या प्रॉमिस किया? आंसर, द नाइटिंगेल प्रॉमिस्ड द किंग दैट शी शैल कम फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सिंग टू हिम विथ ग्रेट प्लेजर। नाइटिंगेल ने क्या प्रॉमिस किया कि वो आएगी जंगल से, फॉरेस्ट से उसके पैलेस में, और वो किंग के लिए बहुत खुशी से गाएगी, मतलब वो फ्री रहेगी पर वो आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9, विच वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन द एम्परर्स लाइफ? एम्परर की लाइफ का हैप्पीएस्ट डे कौन सा था? तो ये हमने शुरू में ही देखा था। The day the Nightingale sang in the palace party was the happiest day in the emperor's life. तो यहाँ पे was 2 बार हो गया था, तो 1 बार आप काट सकते हैं। तो वो दिन जब पैलेस पार्टी हुई थी और नाइटिंगेल ने बहुत सुंदर गाया था और राजा बहुत खुश हुआ था, तब वो एम्परर की लाइफ का सबसे खुश दिन था। तो ये हो गए सारे क्वेश्चन आंसर्स। बाकी एक्सरसाइजेस के लिए आप वीडियो पार्ट 3 देखिए।